अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वसीम जखरानी। आज हम नज़र करेंगे एआई की दुनिया में, एक ऐसी दुनिया जो टोटली इस दुनिया को चेंज कर रही है। पहले रोबोट सिर्फ और सिर्फ उनको ट्रेन करके हम उनसे काम लेते थे, लेकिन अब रोबोट जो है इंसानों को देखकर काम कर रहे हैं। एक ऐसी टेक्नोलॉजी आ चुकी है और आ रही है जो इंसानों से ट्रेनिंग लिए बगैर सिर्फ उनको देखकर, उनकी सिस्टम को समझकर उनके लिए काम परफॉर्म कर रही है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पहले रोबोटों को ट्रेन किया जाता था, यानी इंसानों से डेटा लेकर रोबोटों को डेटा दिया जाता था और उनको ट्रेन किया जाता था, लेकिन अब रोबोटों को ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है। अब ऐसा टेक्नोलॉजी मुतारफ़ हो चुका है, रोबोट जो है इंसानों को देखकर वो काम परफॉर्म कर देते हैं। इमेजिन करें कि इन फ्यूचर में आपका हाउस होल्डिंग का जो काम है, यानी घर का जो काम है, रोबोट सिर्फ उसको देखेंगे, देखने के बाद उसको ऑटोमेटिकली खुद परफॉर्म करना शुरू कर देंगे। यानी हाउस होल्डिंग का तमाम कंट्रोल और तमाम अथॉरिटी जो रोबोट के पास चला जाएगा। न सिर्फ हाउस होल्डिंग बल्कि बिल्डिंग, ऑफिस और कंट्रीज़ के काम, यानी मुल्कों के काम, और साथ साथ में जितने भी बड़े पैमाने पे या छोटे पैमाने पे जितने भी काम है वो रोबोट करना शुरू कर देंगे। और इसके साथ साथ एआई का केयर टेकिंग और केयर गिविंग में भी सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। हाल ही में जापान में जो बहुत बूढ़े बुज़ुर्ग लोग होते हैं उनकी केयर टेकिंग के लिए एआई का इस्तेमाल किया जा रहा है। यानी एआई लोगों का केयर टेकिंग करता है, उनकी तमाम चीज़ों का देखभाल करता है, उनको मेडिसिन देना, उनको खाना खिलाना, उनको एंटरटेन करना, इवन ये तमाम तर चीज़ें जापान में अब एआई करना शुरू कर रहा है। और इन फ्यूचर में ये काम बढ़ता जाएगा और पूरी दुनिया में फैल जाएगा। और साथ ही में जापान ने ये दावा किया है कि हमारे मुल्क में केयर टेकिंग की कमी की वजह से हमने रोबोटों को इंट्रोड्यूस करवाया है और 2025 तक 3,70,000 रोबोट जो है वो केयर टेकिंग के लिए काम करेंगे। ऐसे लोगों को केयर करेंगे, उनकी देखभाल करेंगे, जो बुज़ुर्ग होते हैं, जो बूढ़े लोग होते हैं, उनकी केयर टेकिंग करेंगे। और ये इस्तेमाल हर साल बढ़ता जाएगा रोबोट्स का, और आने वाले दौर में जितने भी केयर टेकिंग दुनिया में होंगे वो रोबोट कंट्रोल करेंगे। एआई रोबोट न सिर्फ हमारे लिए काम करेंगे बल्कि टेक्नोलॉजीज़ में भी हमारी मदद करेंगे। जैसे कि साइबर सिक्योरिटी के जो थ्रेट्स हैं वो इंसानों के कंट्रोल में थोड़े बहुत नहीं भी आते, समझ नहीं आता, लेकिन आने वाले दौर में और अभी इस वक्त हो रहा है कि साइबर सिक्योरिटी का जो कंट्रोल है वो एआई की तरफ जा रहा है। यानी साइबर सिक्योरिटी को कंट्रोल करने के लिए भी एआई का इस्तेमाल किया जा रहा है और किया जाएगा इन फ्यूचर। इससे ये साबित हुआ कि एआई दुनिया की हर फील्ड में फैलता जा रहा है। जो इस दौर में एआई को इग्नोर करेगा, जो भी कंट्री या जो भी मुल्क, वो दुनिया से पीछे रह जाएगा, क्योंकि एआई हर फील्ड में इंट्रोड्यूस होता जा रहा है और हर फील्ड में इन होता जा रहा है। और इसके अलावा पेलो अल्टो नेटवर्क को, मैग्नीफायर और क्लोनिकल एआई को, एडवांस साइबर सिक्योरिटी को डिटेक्ट करने के लिए एआई का इस्तेमाल करके उनको बहुत जल्दी डेटा भी मिल जाता है और इससे हमारा यानी ह्यूमन का डेटा सेव भी हो जाता है। इससे हम साइबर सिक्योरिटी यानी साइबर थ्रेट से बच भी जाते हैं और बहुत जल्दी डेटा सिक्योर भी हो जाता है। और इसके साथ साथ एआई का इस्तेमाल हेल्थ केयर में भी हो रहा है, जिसमें एक्सरे को डिटेक्ट करना, एक्यूरेट डिजीज़ को डायग्नोज करके हम तक पहुंचाना और एक्यूरेट रिजल्ट देना। इस तरह एआई का इस्तेमाल हेल्थ केयर में बहुत ही मुफीद साबित हो रहा है। एआई की इंटीग्रेशन सिर्फ रोबोट या मशीन तक नहीं है, इनकी इंटीग्रेशन आपके स्मार्ट मोबाइल फ़ोन और फाइनेंशियल एप्लीकेशन तक है। जैसे कि आप अपने स्मार्टफोन या कंप्यूटर या लैपटॉप में चैटजीपीटी का इस्तेमाल, मिडजर्नी का इस्तेमाल, ऐसे बेशुमार एप्लीकेशंस, ऐसे बेशुमार एआई के यूज़ हैं और टूल्स हैं जैसे इंसान फ़ायदा उठा रहे हैं और अपनी ज़िंदगी को आसान बना रहे हैं और अपने गोल्स को जल्दी और तेज़ी से अचीव कर रहे हैं। रही बात ये कि एआई के आने की वजह से इंसान ये समझ रहा है कि इंसानों की जॉब ख़त्म हो रही है। नहीं, जॉब ख़त्म होने के साथ साथ नई जॉब्स क्रिएट भी हो रही हैं। जब भी दुनिया में एक नई रिवोल्यूशन आती है तो पिछले पुराने जॉब्स ख़त्म हो जाते हैं और नए जॉब्स क्रिएट हो जाते हैं। इसीलिए हमारी आपसे ये दरख्वास्त है कि आप एआई सीखें ताकि जो नई जॉब्स अपॉर्चुनिटी आ रही हैं आप अपने आप को वहाँ एडजस्ट करें। जैसे कि एआई अगर 1 लाख जॉब ख़त्म कर रही है तो एआई की वजह से 60,000 70,000 नई जॉब्स आ रही हैं जिनके लिए नए डिग्री और नए स्किल्स की ज़रूरत है। तो आप अपने स्किल्स और अपनी डिग्री एक नए दौर, एक आईटी इंडस्ट्री के दौर के मुताबिक सीखें, वो डिग्रीज और वो नॉलेज लें और वो स्किल्स लें जिनमें इस वक्त दुनिया को ज़रूरत है। जैसे कि एआई, जैसे कि अमेज़न, एटसी, वालमार्ट, ईबे, दराज जैसे एप्लीकेशंस को यूज़ करना, उनको सीखना,
جیسے کہ سائبر سیکورٹی کے بارے میں سیکھنا. ایسے بہت زیادہ ڈگریز ہیں اور کورسز ہیں جن کی آپ کو کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ جیسے کہ دنیا چینج ہو رہا ہے اور آپ بھی چینج ہو. آپ ایسے نہیں کہ دنیا آپ کو ریپلیس کرے، اس سے پہلے آپ جو ہے وہ چیز سیکھیں اور آپ اپنی جگہ کو ریپلیس کریں اور آپ دنیا کے ساتھ چینج ہو جائیں. تھینک یو فار واچنگ.